Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 9 in Science of Standard 7th, Respiration in Organism. Students, in our previous class, we have discussed about respiratory system in plants. Today, we will discuss about एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक होता है वायवीय, द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनएरोबिक मीन्स अवायवीय, मीन्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. So let's start. Respiration is primarily of two type, means respiration दो तरह का हो सकता है, aerobic and anaerobic, means वायवीय और अवायवीय. So first of all we will discuss about aerobic respiration. The process of respiration that take place in the presence of oxygen is called एरोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स वो श्वसन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स वायवीय श्वसन कहलाता है. दिस रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी एंड इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. मीन्स जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में. एरोबिक रेस्पिरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, मीन्स when sugar react with oxygen it give energy in forms of carbon dioxide and water. Aerobic respiration is most efficient form of respiration, means श्वसन की बहुत ही efficient form, बहुत ज़रूरी form वायवीय श्वसन है. The reaction involved in this process is similar to that of combustion or burning. मीन्स इस प्रोसेस में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो बिल्कुल कंबसन की तरह है, मीन्स बर्निंग की तरह है. जैसे ही कोई सब्सटेंस बर्न होता है सेम उसी तरह एरोबिक रेस्पिरेशन है. हाउएवर देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू. फिर भी यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन और कंबसन के बीच में कुछ डिफरेंसेस है. लेट्स डिस्कस डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड कंबसन, मीन्स वायवीय श्वसन और ज्वलन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक रेस्पिरेशन, देन कंबसन रेस्पिरेशन, देन कंबसन. इन एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज गिवन आउट ग्रेजुअली, मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी लगातार रिलीज होती रहती है. कंबसन में एनर्जी इज गिवन आउट सडनली, एनर्जी अचानक से रिलीज होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी इज गिवन आउट इन फॉर्म ऑफ दैट कैन बी यूज बाय ऑर्गेनिज्म, मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी उस फॉर्म में होती है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू यूज़ किए जाते हैं. कंबसन में एनर्जी इज गिवन आउट इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. कंबसन में बर्निंग में एनर्जी हीट और लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है. एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है. एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स, मीन्स जिसमें एनर्जी से भरपूर मॉलिक्यूल्स होते हैं, विच कैन बी यूज व्हेन एवर नीडेड, मीन्स जिन्हें कभी भी जब हमें ज़रूरत होती है यूज़ किया जा सकता है. कंबसन में एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर्ड नहीं होती. सो स्टूडेंट, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन and combustion. Now we will discuss about anaerobic respiration. अवायवीय श्वसन. The process of respiration that takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. Means वो श्वसन की वो क्रिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है. एनाएरोबिक मीन्स एन मीन्स विदाउट, रेस्पिरेशन मीन्स बिना श्वसन के, बिना ऑक्सीजन के जो श्वसन की प्रक्रिया होती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है. दिस रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी एंड इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथिल एल्कोहल, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. मीन्स इस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल की फॉर्म में, विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स सुगर.
Energy is released in form of carbon dioxide and ethyl alcohol. In humans, मनुष्य में anaerobic respiration can be carried out only for a short period of time. Means मनुष्य में anaerobic respiration बहुत ही कम समय के लिए होता है. It occurs in our muscle cells where there is not enough oxygen supply. मीन्स ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन उनकी मसल सेल्स में होता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती. दिस हैपन्स व्हेन वी आर डूइंग हैवी वर्क और एक्सरसाइज. ऐसा तब होता है जब हम बहुत ही हैवी वर्क कर रहे होते हैं या फिर व्यायाम वगैरह कर रहे होते हैं या रनिंग फास्ट या बहुत तेज़ दौड़ रहे होते हैं एट्सेट्रा. हाउएवर मैनी ऑर्गेनिज्म such as yeast, bacteria and fungi can only respire anaerobically. जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि yeast, बैक्टीरिया और फंगी ये सिर्फ anaerobically रेस्पायर करते हैं. So student, these are the process of anaerobic and aerobic respiration. Hope you understood these. Students, we have completed this chapter. In our next video, we will start new chapter.